अनिता बेटे के कमरे में आती है। हल्की झुंझलाहट के साथ वो कबीर को कहती है, स्कूल को लेट हो रहा है, अभी तक कमरे में ही घूम रहा है। डांट सुनकर कबीर फटाफट जूते पहनता है, बैग उठाता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। लेकिन हड़बड़ी में वो अपना मोबाइल और डायरी दोनों ही बिस्तर पर छोड़ जाता है। जब अनिता दोबारा कमरे में आती है और बिस्तर ठीक करते हुए नोट करती है कि कबीर अपनी डायरी भी भूल गया है, तो वो कुछ पन्ने पलटती है। चेहरे पर एकदम गंभीर सी शिकन आ जाती है। उसी वक्त उसे मोबाइल भी मिलता है जो वही पड़ा रह गया था। वो बस गहरी सांस लेकर रह जाती है। दोपहर में अनिता खाना बना रही होती है, तभी कबीर स्कूल से लौट कर आता है। बिना कुछ बोले सीधा फ्रिज की तरफ जाकर ड्रिंक ढूंढने लगता है। अनिता पीछे मुड़कर कहती है, तुम्हारा फोन यहाँ है। कबीर तो जैसे दंग रह जाता है, आंखें पूरी खुली हुई, पूरा चेहरा घबरा गया। वो तुरंत दौड़कर फोन ले लेता है और जल्दी जल्दी चेक करने लगता है, जैसे डर हो कि कहीं मम्मी ने कुछ देख तो नहीं लिया। उसे इतना टेंशन लेते देख अनिता थोड़ी खींच कर कहती है, रिलैक्स, मुझे पासवर्ड ही नहीं पता, देखना भी चाहती तो नहीं देख पाती। ये सुनकर कबीर को एहसास होता है कि वो बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहा था। तभी उसे अपनी डायरी याद आती है। थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, माँ आपने वो भी देखा क्या? अनिता हंसते हुए छेड़ती है, बस थोड़े पन्ने पलटे। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे को डायरी लिखने की आदत भी है। ये सुनकर कबीर का दिल एक पल को रुक जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बस शुरुआती पन्ने ही देखे गए हैं, तो थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे देखकर लगता है जैसे पूरा पसीने में भीग गया हो। अनिता उसे कहती है, जाकर नहा लो, कपड़े बदल लो। लेकिन कबीर तो पहले ही घबराहट में भागता हुआ कमरे की तरफ निकल जाता है, सिर्फ यही चेक करने की डायरी सुरक्षित है या नहीं। उसकी इतनी जल्दी और घबराहट देखकर अनिता बस चुपचाप सिर हिलाती है और फिर से कड़छी उठाकर खाना बनाने में लग जाती है।